भाइयों बहनों, यहाँ हमारे बंधुओं ने एक छोटी सी कपड़े की गांठ रख दी है। ये तो कपड़े की गांठ है। अपने दुख की गांठ को बार बार याद मत करना, अपने दुख की गांठ को भूल जाना, आप सुखों को याद करना। भोर काल मुस्कुराए, जो प्रातः काल के समय मुस्कुरा लेते हैं, अपनी प्रकृति डाल दीजिएगा, उड़ते ही मुस्कुराइएगा। किसी ने एक मुट्ठी आटा 1985 में दिया था। 1976 में जब गाड़ियां कोई नहीं रोक रहा था, 40 घायल पड़े हुए थे, 7 लाशें बिछी हुई थी, उस समय इंसान जी ने कहा था, मानव जी आपके आंखों के आंसू को रोक लीजिए, मैं गाड़ियां रुकवाऊंगा। उन्होंने गाड़ियां रुकवाई। ऐसे इंसान जी की कृपा से 1976 से ये जो बीज भगवान ने बोया, हमारे और आपकी हिम्मत नहीं है बाबू। हम आप एप्पल का बीज तो बो सकते हैं, केले का भी बीज तो बो सकते हैं, ये अनार का भी बीज तो बो सकते हैं, ये आम का भी बीज तो बो सकते हैं, लेकिन हम आम के फल को उगा नहीं सकते, हम पौधे को पत्तियां ला नहीं सकते, हम आम के फलों को ला नहीं सकते। तो प्रकृति का काम है, ये कायनात का काम है। पर ही तो बस जिनके मन माही, ताको जग दुर्लभ को चुनाई। जब आप परहित करेंगे, जब आप दान देंगे, जब आप सेवा करेंगे, जब आप इन दिव्यांगों को ठीक कराएंगे, जब इनका भंडारा करेंगे, इनका कैलिपर्स पहनाएंगे, इनके फिजियोथेरेपी कराएंगे, इनका कंप्यूटर का शिक्षण आप कराते हैं, इनके मोबाइल का आप काम कराते हैं, आप आजीवन भोजन मिति के अंतर्गत इनको भोजन कराते हैं, तो ब्रह्मांड के अज्ञात और ज्ञात उपहार आपको मिलने लगते हैं। जहां पर जाके सत्य स्नेहु, सोत से मिले न कुछ संदेहु। हनुमान जी महाराज ने कहा, राम भगवान उस पर्वत पर एक सुग्रीव राज बैठे हैं, भले आदमी हैं, वानरों के राजा हैं, लेकिन इनके बड़े भाई बाली ने इनको धक्के देकर निकाल दिया, इनका वध करने का सोचते रहते हैं। इस पर्वत पर ऐसा श्राप मिला हुआ है कि बाली इस पर्वत पे आ नहीं सकता, अन्यथा वो यहाँ पर्वत पे आके भी इनको मार डालता। बहुत बलवान है। हे राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम, विष्णु भगवान के अवतार, आप सुग्रीव से दोस्ती कीजिएगा। सीता जी का पता सुग्रीव लगा लेंगे, उनके पास करोड़ों वानर है, वो चारों दिशाओं में वानरों को भेजेंगे। ऐसा करते हुए जब सुग्रीव जी के पास लाए, सुग्रीव जी से मित्रता हुई। माताओं बहनों, कथा आप जानते हैं, आपने रामचरितमानस के 9वां पारायण किए हैं, आपने मास पारायण किए हैं, आपने अखंड रामायण की है, आपने गीता जी का 18 अध्याय को पढ़ा है, आपने श्रीमद् भागवत जी का स्वाध्याय किया है, आप कथा जानते हैं। इस कथा को हृदय में धारण करके आज से व्यवहार में उतार लीजिए। जो भी बहू जी है अपनी सासू जी को माता समान मान लेवे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता रहूं, प्रार्थना निवेदन करता हूँ, भेदभाव मत बढ़ाइए, ये तनाव मत बढ़ाइए, ये लोभ मत लाइए। ये लोभ आपका सगा नहीं है, ये लोभ पाप का मूल है, ये लालच तो बुरी बला है। इन दुर्गुणों को त्याग दीजिए, गुणों को अपना लीजिए। और सासू माता जी भी आज से अहंकार छोड़ देवे, अपनी बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करे। ऐसी भावना लाना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, तभी एक कथा सफल होती है। कथा कौतूहल नहीं है, कथा केवल शब्द नहीं है, कथा केवल वाक्य नहीं है, ये कथा जीवन का आधार है, कथा हमारा खेल है, कथा हमारे ये अंग चेहरे का ये 700 रुपये में अंबाला और दिल्ली में मिल जाता है। ये फाइबर और प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन भगवान ने हमारे को जो ब्रेन दिया है, पहचान अच्छी रखें, विज्ञान को अच्छा रखें, अपनी संवेदना को देखते रहें। और जब संवेदना को देखें, बार बार सोचें,
ये अनित्य हैं, मेरे संस्कार बदलने हैं। जो अच्छा है मैं उसका संवर्धन करूंगा,